This CRPF patrolling party is coming from Kuakonda. This is the entire road that has been patrolled. They are traveling with their equipments, with their ammunitions. You can see these are equipments meant to really probe the road. They are also carrying guns. Really an area domination, so to say. And you will see such parties traveling across this area. Sukma has seen at least 3 incidents since this morning. One CRPF Jawan, got injured when an IED went off this morning. Subsequently, they were probing fires, which DRG retaliated. There was also attempt to really use a grenade launcher to deter the voters from coming. So these area dominations and these patrollings are meant to give that sense of confidence to the voters that forces are here to take care of them. Forces are constantly keeping an eye on the ground and they have nothing to fear. And the reports that we are getting from Sukma, from Bijapur, from Dantewada are also encouraging numbers that in spite of Naxals attempting to carry out these IED blasts, people are coming out to vote, and that's the encouraging story from these parts. We'll try and get you more voices, but for now let's show you once again how this patrolling party from Kuakonda walking on this road towards Palnar is ensuring area domination. So this is the Arbe voting booth here. Nilabhaya villagers have come here, trekked about 5-7 kilometers. Let me see if I can get some people. आपका वोट यही पड़ता है अरबे में? यहाँ कैसा माहौल है वोटिंग का? वोटिंग का माहौल ठीक है मैडम। ठीक है जी। आप लोगों के मुद्दे क्या है, क्या समस्याएं हैं आप लोगों की यहाँ पे? धान के का दाम आपकी समस्या है, कर्जा माफी समस्या है, नौकरी समस्या है, सुरक्षा व्यवस्था समस्या है, क्या है? हम लोग को समस्या तो बहुत सारे हैं। एक दो बताइए। रोड है, हॉस्पिटल है और धान की कीमत बढ़नी चाहिए। कर्जा माफी तो हम चाहेंगे नहीं। कर्जा माफी छोटे छोटे किसान तो कर्जा लेते नहीं, बड़े किसान लेते हैं। हमको कर्जा से कोई मतलब नहीं, हमको लाभ मिले सरकारी योजनाओं का। सरकारी योजनाओं का लाभ। जी। तो इस साल ये जो 5 साल गुजरे हैं इनमें सरकारी योजनाओं का कोई लाभ आपको मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला है। जी। और आपके यहाँ आने के लिए सड़क भी ठीक नहीं है? जी। अच्छा, आप नीलाभया से यहाँ तक आए हैं, आप बता रहे थे कि 7-8 किलोमीटर चलना पड़ता है और नदी भी क्रॉस करनी पड़ती है। जी जी जी। बताइए थोड़ा कि कितना दूर है यहाँ तक पहुँचने में? कितना टाइम लगता है? दूरी तो 7-8 किलोमीटर लगता है मैम। तो उसमें समस्या लगता है। हाँ। और नदी भी पार करनी पड़ती है? जी 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 जी। तो क्या नाव से? नहीं, चावल लेने के लिए अरबे आते हैं। तो चावल लेने के लिए अरबे तक आते हैं, 7-8 किलोमीटर चलना पड़ता है और नदी भी पार करनी पड़ती है। जी 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 जी। हाँ जी। तो वो नदी भरने से नहीं हाँ, नदी भरने से अब उसमें जून जुलाई में उसमें हम लोग आ नहीं पाते हैं। हाँ। क्योंकि नदी वहाँ भर जाती है तो ये पब्लिक को आने में दिक्कत जाता है कि कब कहाँ नदी भर जाता है वो आदिवासी लोगों को पता नहीं है। कोई अपने आदिवासी लोग तो ऐसे पी खा के भी रहते हैं या पावर मतलब वो दारू पी के उसमें हाँ ठीक है जाएंगे ये है बोल के आते हैं। उसमें नदी भी बह के मतलब लेके जाता है। तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत है आप लोग? जी। हाँ। आज भी पैदल ही आए हैं। कितने बजे निकले थे घर से? जी 12:30 को निकले हैं। 12:30 बजे, मतलब 1 से 1.5 घंटा लग गया यहाँ तक? जी 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 जी। अच्छा साहब, आप भी हिंदी बोलते हैं? आप यहीं से हैं नीलाभया से? कहाँ से हैं आप? मैं अरबे से मैडम। अरबे से हैं। जी। यहाँ आप मैं देख रही हूँ महिलाएं आई नहीं है वोट करने से, इतनी तो लाइन लगा था मैडम सुबह। तो आई हैं महिलाएं भी जी, वोट जी। करने आई हैं? जी, आई हाँ? हैं। यहाँ मुद्दे क्या है लोगों के, क्या समस्याएं हैं? यहाँ के मुद्दे तो वही है मैडम कि समस्या ज्यादा रोड की ठिकाना नहीं आ पाए हो और अब इसमें कर्ज माफी बोले थे सरकार ने, वो कर्ज माफी हुआ नहीं है। छोटे छोटे किसान तो लिए नहीं है, तो कोई अंदर वाले बड़े बड़े तो लिए थे होंगे, उनका हुआ होगा। वो भी छोटे छोटे किसान लोग का तो नहीं हुआ है। तो अभी बोलते हैं कि सरकार, जब हम लोग सरकार बना 1 साल का हो गया कर्ज माफी, अभी तो दोबारा नहीं होगा बोले। अच्छा, बट यहाँ पर एक चीज ये भी, जो बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री आके कह रहे हैं कि यहाँ हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था अच्छी कर दी है। तो ये लगता है सुरक्षा व्यवस्था अच्छी हो गई है, डर नहीं है अब? वो सुरक्षा तो अच्छी ही है मैडम। आपकी बात अच्छी है। जी जी। हाँ,
मुझे याद है पिछले चुनाव में नीलाभया में ही गोलियां चली थी, एक हमारे ही साथी थे दूरदर्शन के, उनको गोली भी लगी थी। तो इन 5 सालों में ऐसा माहौल अब बदल गया है, अब यहाँ वो डर नहीं है गोली चलने की, ग्रेनेड चलने की? नहीं है मैडम, डर नहीं है। नहीं है। नहीं है। आप भी कुछ कह रहे थे, यहाँ पे अब डर नहीं है आपको लगता है? जी, नीलावाया में पहले वो ये उस समय क्या मुद्दा था क्या नहीं, मांग लेकर आदिवासी चल रहे थे कि बेवजह किसी को मारना ये है, भाई ये जंगल जा रहा है, ये जा रहा है, उसमें अचानक गोली मारना है क्या है, उसको मतलब उसको पूछताछ करना था कि हम कहाँ पे है क्या है। अब ये बिना वजह से ये सब कुछ, इसलिए ये अपना मतलब ये पब्लिसिटी वो बोल रहा है कि ठीक है, बिना वजह कहीं जंगल में घूमते हैं तो लकड़ी काटने या कहीं आदिवासी लोगों का तो वही रीति रिवाज है। तो आप कह रहे गलत तरीके से किसी को भी बता दिया जाता है कि तुम नक्सल हो और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, ये कह रहे हैं आप? लेकिन सब वही कि अभी कोई भी बनेगा नेता तो उसमें वो प्रोटेक्शन निकालेगा कि किसमें क्या पड़ा है क्या नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, आप में से किसी ने महादेव ऐप का नाम सुना है? सुना है महादेव ऐप का नाम सुना है? मालूम है महादेव ऐप क्या है? नहीं पता मैडम। नहीं मालूम है। आपने सुना है क्या महादेव ऐप के बारे में? कुछ भी सुना है? हाँ सुना है। क्या मालूम है आपको महादेव ऐप के बारे में? महादेव ऐप के बारे में चुनाव के संबंधित जानकारी देने के लिए। अच्छा, आपने कुछ सुना है? महादेव ऐप का नाम सुना है? जी। क्या मालूम है महादेव ऐप के बारे में? वो तो 500 करोड़ घोटाला हो गया। हाँ, घोटाला हुआ आपको मालूम है। तो आपको लगता है कि इस पर या आपके साथी गांव वाले ये सोचकर वोट देंगे कि घोटाला किसने किया है, मुख्यमंत्री ने किया है कि नहीं? आपको लगता है ये कोई मुद्दा है? वो तो मेरे को नहीं पता है, बस ऐसा मैं सुना मोबाइल में सुना आपने? आपने सुना है महादेव ऐप का नाम? नहीं, आपने सुना है महादेव? सुने। क्या मालूम? घोटाला बहुत ज्यादा चल रहा है आदिवासियों के बीच में। हाँ। कि ये मणिपुरम में क्या क्या हुआ है, ये मणिपुर में क्या हुआ है, तो बाकी ये सब बता रहे थे तो वही सुने। अच्छा, आपने सुना है महादेव ऐप का नाम? नहीं सुना। आप में से कोई और है? आपने सुना है? आप मोबाइल रखते हैं? मोबाइल नहीं रखते। आप में से किसी के पास मोबाइल है? आपके पास मोबाइल है भाई साहब? मोबाइल है? मोबाइल इस्तेमाल करते हैं आप? महादेव ऐप का नाम सुना है? सुना हो लेकिन उतना जानकारी मैं वो सब नहीं देखता हूँ। क्या देखते हैं आप मोबाइल पे? बस थोड़ा जनरल नॉलेज करते रहता हूँ। तो आपने इस ऐप का नाम नहीं सुना, आपको नहीं मालूम ये क्या है? वो पूरा में वो थोड़ा क्रिकेट वगैरह में ज्यादा फोकस रहता है। क्रिकेट पे ज्यादा फोकस रहता है। दिस गिव्स यू अ सेंस ऑफ व्हाट रियली हैपनिंग इन ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ बस्तर. Out of all these people I surveyed, only one person knew that Mahadev app is associated with some kind of a scam of 500 crores. But even that, there is no clarity what that scam is all about. One person said the app gives you, information about election. Another one said about Manipur. The third person said that it deals with cricket. A sense of what the real issues here deep inside forests of Bastar. This is a microcosm of what really people are thinking. First phase of voting in Chhattisgarh has begun with 20 seats going to vote, 8 in Rajnandgaon area, 12 in Bastar. The security that you see behind me in the school of Arbe, which has become the polling center for 705 voters from nearby areas, including the Naxal affected village of Nilavaya. This is really showing you what kind of security bandobast is required. So in these 12 seats of Bastar, the key constituencies are Sukhma, there's Konta there, in which Kawasi Lakhma, the sitting MLA, he's repeatedly winning from this particular seat. Manish Kunjam from the CPI is throwing a challenge to him. There is also the key seat of Dantewada here. Mahendra Karma, who was killed in the Darba Ghati massacre, his son Chavendra Karma is taking on the Bharatiya Janata Party candidate, hoping to retain his father's seat here in Dantewada. In Bijapur, Naxals had thrown
pamphlets threatening poll officials. But thankfully, Bijapur has not seen a major incident so far. In Sukma, however, 2 incidents happened this morning when the polling party was out with CRPF carrying out area domination. An IED blast injured 1 CRPF personnel. His ankle is badly injured, likely to be taken to Raipur for treatment. In Kanker, another key constituency, there were at least 2 incidents of Naxals firing and an IED exploding, injuring a DRG guard. Narayanpur, which is like the gateway to Abujmar. Abujmar is the main forest where the Naxals live and they carry out their camps. So in Narayanpur also, there was an attempt to stop voting at one of the polling booths, but retaliation forced the Naxals to retreat. What are the other areas which are important here? Rajnandgaon is of a lot of significance. Rajnandgaon is the seat of former Chief Minister of Chhattisgarh, Raman Singh. In the last elections, out of these 20 seats, the first round of elections saw 17 go to Congress, and then subsequent by-elections, including by-election in Dantewada, ensured that Congress's total tally became 19 out of 20. The only seat which went to BJP was Dr. Raman Singh's seat of Rajnandgaon. This time around, Congress is hoping to repeat the performance, but BJP hopes that they will be able to make a mark in these 20 seats, especially the seats of Bastar. The second phase of elections are 70 seats, so there is no comparison between 20 and 70, but somehow Bastar and these 20 seats have always set the agenda, set the trend for the rest of Chhattisgarh, and therefore these 20 seats are being watched very closely. In the second half, on 17th, when Chhattisgarh votes, what will be really watched out will be how much Mahadev app corruption issue makes a dent in these belts, in these tribal belts. The major issues are of PDS system not functioning in a lot of villages, price of paddy not reaching, the paddy procurement price not being proper, and the loan waiver scheme, even though some villagers say that small farmers don't really take loans, so it doesn't affect them. But those are the key issues. The Bijli Sadak Pani issues are dominating first phase, especially in tribal dominated Bastar. But second phase, when 17 Chhattisgarh votes, the Prime Minister once again taking a dig with at Bhupesh Baghel, the Chief Minister. One has to wait and see whether indeed Mahadev app makes a dent in Chhattisgarh.